स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं यही सोच रहा था कि दिसंबर का महीना खत्म होने को आ गया और अभी तक ठंड की उतनी शुरुआत नहीं हुई है, मतलब कोई ऐसा ठंड दिख नहीं रहा था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं आपको पता होगा जिस प्रकार की जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। मतलब कई वर्षों के बाद इतना ज्यादा ठंड नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला है, स्पेशली दिसंबर के महीने में। और अभी जो 25 ऑफ दिसंबर जो क्रिसमस का दिन था वो पिछले एक दशक में 8-10 वर्षों में सबसे ज्यादा ठंड वाला दिन था। तो यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों नॉर्थ इंडिया में अचानक से इतनी सीवियर ठंड देखने को मिल रही है, कोल्ड वेव क्या होता है, सीवियर कोल्ड वेव क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं 2024 के लिए, तो हमारा जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, जिसके ऊपर न्यू ईयर सेल के तौर पर बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। हर साल की तरह आप जितने भी कोर्स लेना चाहते हैं आप उसको बिग ऑफर के तौर पर ले सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर तक वैलिड है। इसके अंदर, इस क्लास के अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, इसके लिए भी स्पेसिफिक कोर्स लाया गया, अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, नॉर्थ इंडिया इज इन अ ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव कंडीशन। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा आगे कि कंडीशन होते क्या क्या है, लेकिन इसकी वजह से लोगों का जो जीवन है, डेली का जो रूटीन है, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। इनफैक्ट राजस्थान के चूरू में तो बताया जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है पूरा मामला, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया। नेशनल कैपिटल जो है न्यू दिल्ली, वो तो कोल्ड वेव की चपेट में आ गया है। बहुत सारे फॉगी कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ में डिसरप्शन आया है डेफिनेटली। संडे की बात है, दिल्ली में जो 25 ऑफ दिसंबर में आपको कह रहा था 5.3 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिला, और ओवरऑल जो टेम्परेचर है अगर आप देखोगे तो वो 3 से 7 डिग्री सेल्सियस आज भी देखने को मिल रहा है एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। न्यू दिल्ली के अलावा, इसके अलावा और भी कई सारे जो नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट राजस्थान, हर जगह 26 और 27 दिसंबर काफी ज्यादा कोल्ड बताया जा रहा है। ऐसा IMD ने 3:30 PM जो कल यहां पर एक बुलेटिन जारी किया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ है, जो अफेक्ट हुआ है एरिया, वो राजस्थान का बताया जा रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में तो आप देखिए वहां पर बर्फ भी गिरा था, मतलब कि जब लोग सुबह उठे तो जो पूरा ग्राउंड है वो बर्फ से ढका हुआ था, लोगों के गाड़ियों के शीशे पर बर्फ जम गई थी। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों वो लगभग आपको हर एक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, बिहार से लेकर यूपी से लेकर हर जगह इस तरह का कंडीशंस देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब अचानक से इतनी ठंड क्यों आ गई है। देखिए, इसका जो मेन कारण है, थोड़ा सा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तो आपको पता होगा ITCZ के बारे में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक्चुअली क्या होता है, समर के टाइम जब मॉनसून और समर का सीजन आता है तो जो ITCZ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ITCZ बेसिकली एक प्रकार से समझिए वो रीजन होता है जहां पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है और इसकी वजह से काफी ज्यादा हीट देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर जगह पर। तो बेसिकली क्या है कि समर के टाइम यहां पर जो सूरज है, आपको पता है जो सूरज का रोशनी है, टिल्ट है, वो एक प्रकार से नदन हेमिस्फीयर में चला जाता है और ये ऊपर के साइड आ जाता है लगभग इसके आसपास। लेकिन जैसे जैसे विंटर आता जाता है, आपको पता है कि जो सन की रोशनी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। मतलब सन की क्या शिफ्ट होती है, एक प्रकार से पृथ्वी जो है जो गोल घूमती है, सन तो अपनी जगह ही है, सूरज अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी जो घूम रहा होता है उसकी वजह से, टिल्ट की वजह से यहां पर जो उसकी रोशनी है, जो ITCZ है, वो एक प्रकार से नीचे शिफ्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि ये जो नदन ट्रेड विंड्स है वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ट्रेड विंड्स आपको पता है, प्लेनेटरी ट्रेड विंड्स जो होते हैं वो भी नीचे शिफ्ट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर जस्ट अबव होता है जिसको कहा जाता है वेस्टर्लीज, क्योंकि वो वेस्ट साइड से आते हैं। अब ये राइट साइड वाले आप डायग्राम में देखिए, ये नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड्स हैं जो भारत की तरफ आ रहे हैं, नदन इंडिया में आ रहे हैं, ये वेस्टर्लीज बेसिकली आप समझिए जो
यूरोप वाला साइड है, जो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार से मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जो कोल्ड हवा आ रही होती है, वो जो हवा है वो नदर्न इंडिया की चपेट में कर दिया गया है इसको पूरी तरह से। और इसीलिए अभी के लिए यहाँ पर अचानक से ये जो हवा आई है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ठंड देखने को मिल रहा है, फॉगी वेदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो महेश पलवट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काई मेट वेदर के, उनका कहना है कि दिल्ली के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही है और इसी की वजह से अचानक से ये इतना ज़्यादा ठंड वहाँ पर लग रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा हाई मॉइस्चर लेकर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको बताया ना, मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से ये जो हवा आ रही है वो थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर आ रही है और मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि फॉगी कंडीशन भी हो गया है। और फॉगी कंडीशन से क्या होता है कि जो सन रेज है वो भी नहीं आ पाता पूरी तरह से और इसलिए हमें और ज़्यादा ठंड लगती है। इसी की वजह से ये जो मेन कारण है दोस्तों, मैंने आपको बताया, इसकी वजह से अचानक से यहाँ पर ठंड आई है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी 25 और 26 दिसंबर को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट किया है हिमालय पर, वहाँ पर काफ़ी सारा स्नोफॉल हुआ है और स्नोफॉल होने की वजह से अगेन उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज्यादा तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा हमारे स्किन पर जो ठंड है वो महसूस होता है। और दिल्ली में तो बताया जा रहा है मंडे को 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी हवा चल रही थी, इसलिए जो ठंड है वो और ज्यादा महसूस हो रहा था। मतलब कि हो सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन हवा चलने की वजह से हमें महसूस जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड का होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कोल्ड वेव होता क्या है। देखो, कोल्ड वेव बोलिए, कोल्ड स्पेल भी बोल सकते हैं, कोल्ड स्नैप भी कहा जाता है, आर्कटिक स्नैप भी कहा जाता है, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। एंड बेसिकली ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। नॉर्मली अगर आप देखिए जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, उसको हम कोल्ड वेव के तौर पर देते हैं, लेकिन IMD का जो डेफिनेशन है कोल्ड वेव का वो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर बताया जाता है कि जो प्लेन एरियाज हैं नॉर्थ इंडिया में, जो प्लेन एरियाज हैं, जब मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और इसके साथ साथ जो ओवरऑल टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उस केस में कोल्ड वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन हिली एरियाज में कोल्ड वेव तभी डिक्लेयर किया जाता है जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, हर जगह यहां पर आपको कोल्ड वेव जैसा जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है और ये अगले 2 दिन और जो है आपका चलता रहेगा, ये बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक फिसल जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है और मीन एवरेज टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसको कहा जाता है सीवियर कोल्ड वेव। तो नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ पॉकेट्स में आपको इस तरह की भी कंडीशंस देखने को मिलेगी, स्पेशली राजस्थान के अंदर जो मैंने आपको बताया। और जब भी सीवियर कोल्ड में हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, उस केस में हमें काफी ज्यादा ये लीथल हो सकता है, काफी घातक हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ये तो कोल्ड वेव की डेफिनेशन हो गई। लेकिन भारत के अंदर जो कोल्ड वेव है उसके क्या क्या कारण होते हैं, देखो अभी तो मैंने आपको अभी का जो रीजन है वो अभी जस्ट यहां पर बताया था कि एग्जैक्टली अभी यहां पर क्या हुआ है। कुछ वैसा ही ओवरऑल कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम अगेन जो हमारा अर्थ है उसके अपर ट्रोपोस्फियर में जेट स्ट्रीम बहुत तेज चलने वाली हवा चलती रहती है। तो क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया ना, ITCZ नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो जेट स्ट्रीम लगभग यहां से भी पास होती है और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। तो जब यहां पर पूरे एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर के कंडीशन में आपको पता होगा ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो हवा है वो नीचे इधर सेटल होती है, आपका नीचे की तरफ रहती है। जो लो प्रेशर होता है, आपको पता है हवा क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, कन्वेक्शन जिसको कहते हैं, ऊपर जाती है। लेकिन हाई प्रेशर में हवा जो है वो नीचे रहती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो साथ में मिलकर यहां पर कोल्ड वेव जैसा कंडीशन क्रिएट करते हैं। और जो मैंने हिमालय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताया, यहां पर स्नोफॉल हो गया, हिमालय हो गया, तो यहां पर एक प्रकार से चीजें जमा हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्लाउड का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता होगा कि आपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, नॉर्मल समर के कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब क्लाउडी कंडीशन होता है तो जो सन की रेज धरती पर आती है और धरती से इंफ्रारेड निकलता है, राइट। और इंफ्रारेड क्या होता है कि जब क्लाउड कवर होता है तो इंफ्रारेड की वजह से हीट जनरेट होता है, मतलब धरती पर बहुत सारा हीट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहां पर जब क्लाउड कवर नहीं होता है, क्लाउड कम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इंफ्रारेड जो वेव है, जो इंफ्रारेड है आपका टेम्परेचर
टेम्परेचर वो ऊपर की तरफ चला जाता है, वो हीट आपका निकल जाता है पृथ्वी से, और इसकी वजह से क्योंकि हीट निकल गया तो यहाँ पर कोल्ड कंडीशन जो है वो आपका ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लाउड कवर ना होने की वजह से भी आपको इस तरह का कोल्ड वेव नॉर्थ इंडिया साइड देखने को मिलेगा। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों का इंपैक्ट भी होता है। देखिए कई सारे जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती हैं, ट्रेन से लेकर फ्लाइट से लेकर हर जगह इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। संडे को यहाँ पर बताया गया 10 ट्रेनें डिले चल रही हैं, स्पेशली जो दिल्ली है वहाँ पर जितनी ट्रेनें हैं उसमें काफ़ी सारा डिले देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स भी डिले चल रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी कहीं जाना था, मेरी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई। तो ये कंडीशंस हैं। इसके साथ साथ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ याद रखना, एयर इंडिया ने अनाउंस किया है फॉग केयर आ सकता है आपके एग्जाम में, किसके द्वारा अनाउंस किया गया है। फॉग केयर इनिशिएटिव लाया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, वो जो भी इंपैक्ट होंगी फॉग की वजह से उसको कैसे संभाला जाए, उसको लेकर एयर इंडिया ने फॉग केयर जो है लॉन्च किया है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी अनाउंस किया है विंटर एक्शन प्लान फॉर होमलेस पीपल। अब आपको पता है बहुत सारे लोग बेघर होते हैं, सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हैं, तो उनका क्या होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 24/7 सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम जो है उसको स्टार्ट किया है। जो भी लोग सड़कों पर हैं अगर वो इस पर कॉल करते हैं यहाँ पर दिल्ली हेल्पलाइन पर, तो उनके लिए उनके लोकेशन पर यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी और उनको सबसे नियरेस्ट वाला जो शेल्टर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, यहाँ पर लेट्स सी किस तरह से सरकार चीज़ों को इम्पैक्ट कम कर सकती है, लेकिन अपने आप को भी संभाल कर रखिए, कोल्ड वेव जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही देखिए, जो प्लैनेटरी विंड्स बताया उनमें से एक जो विंड है उसको कहा जाता है रोरिंग 40s। रोरिंग 40s क्या बता सकते हो किसको कहते हैं इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां से जाकर जितने भी क्विजेज हैं उसको प्ले कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाइए। और जैसा कि मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। और न्यू ईयर के सेल पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी चल रहा है 31 दिसंबर तक। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको अवेल कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।